हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे एनटीपीसी में पूछे गए पहले के प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए और हो सके तो अगर पहले से अगर आप बनाने के लिए जानते हैं, सोल्व करने के लिए जानते हैं, तो वीडियो के रोक करके क्या आपका आंसर आएगा वो अपना आंसर सबसे पहले कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर कॉमेंट कर दीजिए। तो चलिए, जो लोग नहीं जानते एक बार बारीकी से प्रश्न को पढ़िए। एक व्यक्ति एक रेडियो को 800 रुपया में खरीदता है और उस पर 400 रुपया खर्च कर देता है। वह 1500 रुपया में उसे बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत है, यानी पहले कितना में खरीद रहा है 800 रुपया और उस पर और 400 रुपया खर्च कर दिया, तब उसका टोटल खर्च जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 800 और फिर 400 कर दिया, ठीक है। तो 400 कितना हो जाएगा 1200, यानी कि टोटल जो सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य तो कितना हो गया 1200। और इसको बेच दे रहा है कितना में, तो बेच दिया कितना में 1500 में। तो कितना का लाभ होगा, तो आप बोलिएगा कितना का लाभ हो जाएगा 300 का। अब इसी को निकाल देना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आप निकालने के लिए जानते हैं 300 और बटा में क्या होगा क्रय मूल्य, यानी कि 1200 इंटू कर दीजिएगा कितना 100। अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 और इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा 25। यही आपका आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप बारीकी से सबसे पहले एक बार पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक संख्या और संख्या के 2/5वें भाग के बीच का अंतर 30 है, वह संख्या क्या है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एक्स से बनाते होंगे। कैसे, तो देखिए कैसे बनाते थे। तो एक्स अगर संख्या हम लोग ले लेंगे, एक्स आपको दो तरीका से बताएंगे ताकि आप पेपर में सेकंडों में इसको बना सकें। तो देखिए एक्स और इसका संख्या क्या कितना कर रहा है 2/5वां भाग। तो इस संख्या है एक्स और एक्स के जब 2/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x/5 और इसी का अंतर कितना आपका दे दिया गया है, तो अंतर दे दिया गया है कितना है 30, ठीक है। अब देखिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x और इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x 30, यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 और गुणे ही कर देते हैं डायरेक्ट इधर 5, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए कितना बार में 10, तो x के वैल्यू जो निकल गया हम लोग का कितना 50। अब देखिए, पेपर में इस तरीका से कभी भी नहीं करना है। अब देखिए, जब भी संख्या इस टाइप से दे दे तो 2 कितना है 5, तो इस संख्या जो हम लोग ले लेना है कि जो संख्या जो दिया गया है हम लोग का कितना है 5 और 5 है, इसका जो डिफरेंस इसी के 5 के अगर निकालिएगा 2/5 तो यही कितना आपका चलाएगा तो 2 चलाएगा। तो कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा से कितना होगा 3 और डिफरेंस 3 ना देके डिफरेंस कितना दिया गया है आपका 30, यानी कि 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना चलाएगा आपका 10। तो संख्या टोटल संख्या जो लेना है, संख्या x के जगह पर कितना हम लोग लेंगे 5, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में कितना से गुना कर दीजिएगा 5 से, तो कितना चलाएगा आपका 50। तो कैसे बनाना है एक बार और समझ लीजिए। बोले कि जब भी इस टाइप के प्रश्न रहे तो नीचे वाला जो संख्या रहेगा हर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, उसको हम लोग ले लेंगे टोटल संख्या, यानी जैसे x मान लीजिए कि संख्या जो है x, टोटल ना कहिए संख्या के ले लिए x, यानी संख्या x ना लेके संख्या हम लोग क्या मान लिए 5। अगर 5 के 2/5 अगर निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा 2 चलाएगा और इसी का तो 2 आ गया, तो इसका और इसका दोनों का डिफरेंस अंतर कितना होगा, यानी कि हटाइएगा 5 में से 2 तक कितना आ जाएगा 3 और यही 3 ना देके कितना दिया गया है आपका 30, यानी 30 इक्वल टू कितना 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 30, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो 5 संख्या हम लोग लिए हैं तो 5 इक्वल टू कितना चलाएगा आपका 50। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया था, 370 रुपया में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, यानी कि बेचा जाता है कितना में 370 रुपया में। तो सबसे पहले इसको हम लोग के क्या निकालना होगा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो सीपी क्या बोला है यहाँ 10% के लाभ होता है, तो 100 में क्या कर दीजिए 10 जोड़ दीजिए। 100 में जब 10 जोड़िएगा तो कितना चलाएगा 110 और यही 110 के कितना वैल्यू आपका दे दिया गया है 400 कितना है
40, यानी 10% लाभ होता है। हानि होता तो क्या करते हैं हम लोग, 100 में से 10 माइनस कर लेते हैं। तो CP निकालिएगा तो कितना पर निकलता है, 100% पर, यानी कि 100%। इसी को कितना हम लोग लिख सकते हैं, 440 बटा कितना हो जाएगा 110 इंटू कितना कर दीजिएगा 100। कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बार में। तो क्रयमूल्य जी हम लोग के चलाया, कितना चलाया हम लोग का 400, ठीक है। और 400 क्रयमूल्य आ गया और बेच रहा है फिर कितना में आपको 370 रुपया में। तो लॉस कितना का होगा, 30 रुपया होगा ना। 400 में से अगर 370 घटा दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 30 रुपया। तो 30 तो यही हो जाएगा हम लोग का हानि प्रतिशत। तो 30 बटा कितना बटा में लिखिएगा 400 क्रयमूल्य इंटू क्या कर लीजिए 100, ठीक है। अब इसी को कैंसिल आउट कीजिए, तो इस 0 से इसको कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए। अगर 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5, तो 3 बचे कितना हो गया आपका 15, 15 बटा कितना होगा 2। तो इस टाइप से तो ऑप्शन नहीं है, यानी इसी को लिखा गया है 7 पॉइंट कितना परसेंट, 5%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने के लिए। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक काम को 26 व्यक्ति 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 13 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी पहले काम कितना दिन में पूरा हो रहा था, 17 दिन में, और अब काम को कितना दिन में पूरा करना है, 13 दिन में। तो और व्यक्ति ज़्यादा लगाना होगा तभी तो काम पूरा होगा। तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितना व्यक्ति लगेगा वही आपको निकालना है। तो आपको बताया गया था M1 याद होगा, और D1 और H1 MDH। तो बस यही हम लोग के M1 D1 और M2 और D2 से ही मतलब है, ठीक है। ऐसे आप इतना पढ़े होंगे, याद कीजिए M1 D1 H1 और बटा में क्या W1। इसी को क्या लिखते थे हम लोग, M2 D2 H2 बटा में क्या W2। जितना हम लोग की आवश्यकता है वही लेंगे। तो हम लोग के बस M1 D1 कार्य तो एक ही है, तो दोनों तरफ एक लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो देखिए पहले कितना व्यक्ति लगा है 26, तो M1 के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 26। कितना दिन तक काम किए, तो 17, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 17। अब पूछता है इसमें कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाना होगा, तो पहले कितना व्यक्ति लगा है 26, तो 26 और प्लस एक्स्ट्रा को जो लगेगा, अतिरिक्त जो लगेगा उसको ले लिए हम कितना x, ठीक है। और तो काम के कितना दिन में पूरा हो जाना चाहिए, 13 दिन में, यही ले लेते हैं 13। बस अब आप आसानी से बना सकते हैं, x के वैल्यू निकाल लीजिए। तो इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो कितना बार में 2 बार में, 17 दूना कितना हो जाएगा आपका 34, और 26 प्लस कितना हो गया x। इस तरफ लाइएगा तो 34 में से अगर 26 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 8। तो एक्स्ट्रा व्यक्तियों की संख्या कितना निकल जाएगा 8। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा बी। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जानते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।